पहला सवाल यही है, कम से कम जब मैं गोहाना में अंदर घुसा तो मुझे कम से कम 20-30 मातूराम हलवाई की जलेबियाँ, नया आदमी आए तो गफलत खा जाए, कौन वाली सही है? नमस्कार जी। हमारे नाम का मिसयूज़ बहुत हो रहा है गोहाने में, नहीं आपको हरियाणा में इसी रोड पे पानीपत से रोहतक के करीबन 50 दुकानें मिलेगी और जिनका यही है कि मातूराम लिख लिया तो काम चल रहा है। तो ये बना लेते हैं वो लोग भी ऐसे ही? ये तो हम नहीं बोल सकते इस बारे में, वो तो आप ही बोलोगे क्वालिटी चेक करके। तो आखिर ये फेमस हुई तो इतनी कैसे हुई? ये हमारे दादाजी ने शुरुआत करी थी 1958 से। वो बनाते थे पहले 250 ग्राम से भी बड़ी बनती थी, पर 4 ही पीस देते थे किलो में। तो उन्हीं के उस पर चलते हुए फादर ने भी ऐसे ही बनाई 250 ग्राम की, अब हम भी ऐसे ही बना रहे हैं। मैंने सुना कि जब परवेज मुशर्रफ आए थे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री चौटाला साहब थे उस वक्त, उन्होंने आपके यहाँ से उनको बहुत सारी जलेबियाँ भिजवा दी। करीबन 300-400 किलो जलेबी गई थी यहाँ से, हमने ही बना के भेजी थी यहाँ से, तो पाकिस्तान ले गए थे वो जलेबी। और ये भी बात सही है, ताऊ देवीलाल 1 किलो खाते थे? वो तो इनके तगड़े फैन थे जी हमारी जलेबियों के, उनसे बड़े फैन तो हुए नहीं है पूरे हरियाणा में। हाँ। और दूसरी बात ये कि शपथ ग्रहण समारोह में भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का समारोह में, शायद प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तो जानकारी नहीं, लेकिन 2 की जानकारियां हैं जब आपकी जलेबियां जाती थी। इस बार के है ऑर्डर? नहीं, अभी तक तो ऑर्डर है नहीं, आ जाएगा, जो भी पार्टी जीतेगी ऑर्डर आ जाएगा। बहरहाल अब मैं जरा कुछ लोग जो यहाँ आए हुए हैं उनसे चर्चा करता हूँ। जी बताएं। राजीव जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मिलके बहुत खुशी हुई आपसे। अरे हमें भी खुशी हुई, देखिए जलेबी खाने आए। अच्छा, खाई आपने फिर? अभी खाते? अभी अच्छा। मैं तो हरियाणा बहुत दिन से घूम रहा हूँ, देख रहे हैं आपको, मिले ही आज आप। तो लोग हर जगह कहते थे गोहाना गए, तो मैंने कहा जाऊंगा तो कहे मातूराम जलेबी खाना, तो मैंने सोचा आज यहीं से शुरू कर। जलेबी बहुत अच्छी है, मंगाए आपके लिए जलेबी। नहीं, क्यों? अरे रुक जाओ, अरे रुको। तो एक बात बताओ। हाँ जी। अरे आप तो जानते हैं मैं चुनाव की बात कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ बस समझ गए। क्या मामला चल रहा है? माहौल ठीक है, अच्छा है, कांग्रेस का ही ठीक रहेगा इसमें। और बीजेपी का इतना नहीं है, कांग्रेस का ज़्यादा माहौल है यहाँ पर। आधा वोट है, आधा जाट आधा गैर जाट। हाँ नहीं, इसमें फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी है इसमें। और कई जाट आम आदमी पार्टी ने भी मतलब दूसरी पार्टियों ने भी कई जाट उतार दिए, इनेलो, जजपा, आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए, कुछ निर्दलीय भी है। हाँ वो भी तो है, फिर इसमें जाट वोट बैंक कांग्रेस की तरफ ज़्यादा। पूरे हरियाणा का क्या लग रहा है? हरियाणा में 50 से ऊपर सीटें कांग्रेस की। ऐसा लग रहा है 50 तो कह रहे ग्राफ नीचे जा रहा है। 50 और 60 के बीच में सीटें आएंगी। हाँ जी। हाँ जी सर, नमस्कार। पहले दो नमस्कार। हाँ जी बोलिए। आप क्या करते हैं? मेरी दुकान है जी। कौन सी? ये ट्रंक पेटियों इनके साथ, जलेबियों के साथ मेरी। अच्छा, उसके बगल में? हाँ बगल में जी। तो बताइए, हम तो ऐसे ही लोगों से चर्चा करते रहते हैं। हाँ सर बोलो। कि हरियाणा के चुनाव का माहौल क्या है? माहौल हरियाणा का कंपटीशन है जी, ज़बरदस्त कंपटीशन है। बीजेपी का और कांग्रेस का दोनों का कंपटीशन है। ये कोई क्लियर नहीं है बात, भाई कांग्रेस ही आएगी। यहाँ इस सीट पे भी नहीं है? इस सीट पे कट ही टक्कर है जी, 2 निर्दलीय हैं, वो कांग्रेस का माहौल बिगाड़ेंगे। जो जाट वोटों में? हाँ, जाट वोट काटेंगे निर्दलीय जी। और गैर जाट वोट बिल्कुल बराबर है, करीब। शायद नॉन जाट है जो वो बढ़ सकते हैं बीजेपी की तरफ। जो नॉन जाट वोट हैं वह हैं साइलेंट, और जो जाट वोट हैं वो माहौल बना रहे हैं कांग्रेस का। केवल वही बना रहे हैं? हाँ वही बना रहे हैं। कोई माहौल नहीं किसी का भी, अभी तक किसी का कोई माहौल नहीं है। ये नहीं पता किसकी सरकार बनेगी, किसकी। हाँ जी। अच्छा, एक बात और। पहले राई विधानसभा सोनीपत में है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जीता था। हाँ, मैंने पहले हाँ मैं गया सर्वे कहा था, वो चक्की ही पिछने लग रहे थे, वो गए थे आप ना, वो ट्रैक्टर में चक्की नहीं घुमा रहे थे। हाँ, तो आपने बात करते एक लेडीज थी, वो भी देखी थी मैंने, तो आपने कहा फ्री में पीस रहे हैं? बोले हाँ फ्री में पीस रहे हैं। आपने देखा था? हाँ देखा था, बिल्कुल देखा था। इसका मतलब आप देखते हैं माहौल? बिल्कुल देखते हैं जी। बिल्कुल देखते हैं। ये तगड़े फैन आपके। मैं तो आपका फोन भी टोता रहा, कहीं से मिले, जब गोहाना होंगे तो मैं मिलूंगा आपसे।
अरे हम जो हमको याद करता है उसके पास हम पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो बात यह है कि राई विधानसभा सीट, अच्छा जो मैंने जिस चक्की की ये चर्चा कर रहे हैं वो एक विधानसभा में आपने भी देखा हो मेरे कार्यक्रम में, एक फ्री में गेहूं और ये पीसने की चक्की थी। वो कार्यक्रम में मैंने दिखाया, बाद में उस चक्की पीसने वाले को ही वहाँ से टिकट भी मिल गया, मालूम है? हाँ राई से उन्हीं को मिल गया। मिल गया, पता है जी। तो राई विधानसभा पिछली बार बीजेपी ने सोनीपत की जीती थी और उसमें वो मजबूत सीट मानी जाती है। सोनीपत इलाका वैसे मजबूत टक्कर का इलाका माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन बाद रैली होनी है, पहले राई में होनी थी, बाद में उसका स्थान चेंज किया गया और गोहाना को सेंटर बनाया गया और 22 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उस दिन रैली के लिए प्रधानमंत्री के यहाँ लाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री की रैली के बाद कुछ माहौल बदलेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता जी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हाँ, हैं बिगाड़ सकते और हैं, ये बिल्कुल। बाकी जो उम्मीदवार हैं वो भी। हाँ, वो निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस पार्टी का। कौन कौन मेन? हर्ष शिखारा और अपना राजवीर दहिया। रस्सीकारा भी ठीक चल रहा है। हाँ, रस्सीकारा भी ठीक चल रहा है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं जरा गोहाना की सड़कों पर चलता हूँ और आपको एक अलग सा माहौल आज दिखाता हूँ जो रोज से थोड़ा अलग रहेगा।